एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. पण आता पाहताय आझाद मैदानामध्ये संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चानिकडे बोलतायत समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी. संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र की तरफ से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के, नौजवानों के, समाज के दबे कुचलों के नेता आदरणीय शरद पवार साहब, बाला साहब थोराट, डॉक्टर अशोक ढोले साहब, हनन मुल्ला साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, मोहतरमा मेघा पाटकर साहबा, भाई जगतार साहब, आरिफ नसीम साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, शिष्टा सिकवाल जी और तमाम पार्टियों के नेता, तमाम एनजीओ के लोग बहुत बड़ी तादाद में आए. मेरे भाइयों और बहनों, ये मोदी सरकार अहंकार हो गई, अहंकार. ये बिल्कुल हिटलर के रास्ते पर चल रही है. याद रखना मोदी जी, ये आजादी की लड़ाई पंजाब से शुरू हुई थी और पंजाब से शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा मुझे फांसी मत दो, मुझे सड़क पर गोली मार दो. शहीद भगत सिंह अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे. सावरकर की तरह 7 बार माफी नहीं मांगी थी. याद रखना, ये पंजाब से जो हवा छुड़ी है ना, मोदी तुम्हें जलाकर राख कर देगी और तुम्हारा पता नहीं चलेगा इस देश के अंदर. आज किसान शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती मोदी जी आपको. आज किसान आत्महत्या कर रहा है. पंजाब का सर्वे आया, सिर्फ पंजाब में 1 लाख करोड़ किसानों पर कर्ज है. हर परिवार पर 10 लाख रुपए का कर्ज है और आमदनी साल की 6 लाख रुपया. क्या हो रहा है देश के अंदर? मुझे लगता है कि मोदी जी आप इस देश को बेचने आए हो, बेचने, और सिर्फ अंग्रेजों की चाल चल करके भारतवर्ष की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके डिवाइड एंड रूल करके इस देश पर राज कर रहे हो. इस देश की भोली भारी जनता को बेवकूफ बना रहे हो. याद रखना दोस्तों, यह आंदोलन किसानों का ही नहीं है, ये तो किसानों का बहुत बड़ा एहसान है भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता के ऊपर. किसान सड़क पर बैठा है, -1-2 टेम्परेचर चल रहा है. सैकड़ों किसान शहीद हो गया और मोदी जी कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तान से इनको मदद आ रही है. चाइना के लोग शर्म आना चाहिए. मोदी जी, अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़कर रखा. आज किसान परेशान है. आज एसेंशियल अकोमोडिटीज से जरूरी चीजें जो जीने के लिए हैं, आटा, दाल, चावल, अनाज को एसेंशियल अकोमोडिटीज से निकाल दिया गया है. याद रखिए, जमाखोरी होगी और ये जो अदानी अंबानी है, इनकी दलाली करके मोदी जो है इनका तलवे चाट करके इनके गोदाम को भरवाएंगे. बाजार से सारा अनाज उठ जाएगा और उसके बाद कालाबाजारी होगी. आज देश में 75% लोग किसान हैं और किसान दुखी होगा तो याद रखना कभी देश सुखी हो ही नहीं सकता. किसान अन्नदाता है. ऐ मुंबई और दिल्ली के आलीशान बंगलों में रहने वालों, तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारा नाम और निशान इस देश से खत्म हो जाएगा. किसान अन्नदाता है. मैं हमेशा कहता हूं कि गाय दूध देती है, गाय की पूजा की जाती है. गाय अपने थन का दूध निकाल करके जनता को दे देती है, थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए बचाती है. यही हालत किसान की भी है. किसान धूप में, बरसात में, गर्मी में बेचारा नंगे पैर, नंगे बदन खेती करता है और लालच से देखता है कि बारिश हो, बारिश नहीं हो तो बर्बाद, बारिश ज्यादा हुई तो बर्बाद. और आज वो किसान थोड़ा सा अनाज अपने खेत के लिए, बच्चों के लिए रख के सारा अनाज जनता को दे देता है. जिस तरह से गाय की पूजा की जाती है, ऐसे किसानों की पूजा करो. किसान बहुत बड़ी हस्ती है और ये देश किसान प्रधान देश है. मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये तीनों कानून खत्म करो, ये 3 कानून खत्म करो, मिनिमम प्राइस तय करो और किसानों की आत्महत्या इस देश से बंद होना चाहिए. किसान अपने बाल बच्चों की जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सके, किसान अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कर सके. आज मुंबई में आबादी क्यों बढ़ रही है? हमारे जैसे लोग क्यों मुंबई में आ रहे हैं? क्योंकि हम आज खेती करते हैं तो हमें खेती से 100 रुपया लगाते हैं, 90 रुपया हमको आता है.
तो हमारे गांव के, हमारे घर के सब लोग अपने माँ बाप को छोड़कर मुंबई की सड़कों पर बेचारे छोटे छोटे घरों में रहकर जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि किसान परेशान है। तय करिए पवार साहब, तय करिए कि महाराष्ट्र में एक किसान भी आत्महत्या नहीं करेगा। किसान भूख से आत्महत्या नहीं करना चाहिए, किसान की परेशानी दूर होना चाहिए। आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, आज सारी पार्टियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुंबई में आपने ये शुरू किया है। ये एक एक घर से लोगों को निकलना चाहिए और कोहराम मचा दो, इसके लिए कोहराम मचा दो जब तक ये कानून खत्म नहीं होता। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को, सैल्यूट करना चाहता हूं कि 2 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन उन्होंने टच से मस नहीं किया। मोदी जी, आप समझते हो ये आपके पास आएंगे? जब उनके सामने जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, उनको कुछ नहीं समझा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? हमारे पास ये क्या समझते हो? आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इस कानून को खत्म किया जाए। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप आए, और ये आंदोलन जबरदस्त चलना चाहिए जब तक किसान वहां बैठा है। हम लोग भी पूरे महाराष्ट्र में इस आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अबूजी। आणि आता समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी भाषण केलं आणि त्यांनी सुद्धा टीका केली मोदी सरकारवरती आणि या केंद्राने पारित केलेल्या कायद्यांविरोधात। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी थेट आव्हान देताना असं म्हटलं की ही पंजाबची हवा आहे, मोदी सरकारने हे कायदे असेच रेटायचा प्रयत्न केला तर ही आग त्यांना खाक करून टाकेल आणि त्यांचा नामोनिशाण राहणार नाही। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।